नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं फूड स्टोरेज रूट्स यानी खाद्य संग्रहणकारी जड़ें। फूड स्टोरेज रूट्स जिन्हें क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रहणकारी जड़ें। खाद्य संग्रहणकारी जड़ें। तो देखो बच्चों, कुछ रूट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, भोजन का संग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। उन्हें ही क्या कहा जाता है? खाद्य संग्रहणकारी जड़ें। अब खाद्य संग्रहणकारी जो जड़ें होती हैं वो भोजन में तो यूज होती हैं, प्लस ये क्या करती है, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी संपन्न करती है। जैसे मूली रह जाए मिट्टी के अंदर तो मूली एक नए प्लांट का निर्माण कर लेती है। तो ये खाद्य संग्रहणकारी जड़ों की क्या होती है? विशेषता होती है। अब खाद्य संग्रहणकारी जड़ें कितनी टाइप की होती है? अब आप मुझे बताओ, रूट्स कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है ना। एक तो होती है अपस्थानिक जड़ें और दूसरी होती है मूसला जड़ें। तो खाद्य संग्रहणकारी जड़ें भी कितनी टाइप की हो गई? दो टाइप की हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे अपस्थानिक जड़ों में। किसमें? अपस्थानिक जड़ों में खाद्य संग्रहणकारी जड़ें यानी एडवांटिशियस अपस्थानिक जड़ों में यानी एडवांटिशियस रूट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्यूबरस रूट यानी कंदिल जड़ें। कंदिल जड़ें तो किसे कहते हैं? कंदिल जड़ें या ट्यूबरस रूट्स कि ऐसी अपस्थानिक जड़ें जो भोजन का संग्रहण करके आकार में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अनियमित आकृति की हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। और भाई इसमें एग्जाम्पल किसका आएगा ट्यूबरस रूट्स का? शकरकंद, जिसे क्या कहा जाता है? स्वीट पोटैटो। तो ये हो गई हमारी कौन सी? ट्यूबरस रूट। और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसका? स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। अब हम बात करेंगे ट्यूबरस रूट के बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी फैसिकुलेटेड रूट्स, जिन्हें कहा जाता है पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें दूसरा टाइप है। तो किसे कहते हैं पुलकित जड़ें? मैं डायग्राम बना रही हूं, आप देखें कि ऐसी खाद्य संग्रहणकारी अपस्थानिक जड़ें जो भोजन का संग्रहण करके कंदिल जड़ों का समूह बनाती है। किसका? कंदिल जड़ों का समूह बनाती है, ट्यूबरस रूट्स का समूह बनाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? फैसिकुलेटेड रूट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल डहेलिया। ओके, तो ये हो गई पहली ट्यूबरस रूट हो गई, दूसरी फैसिकुलेटेड हो गई। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे किसकी? एनुलेटेड रूट्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? वलयाकार जड़ें। तो एनुलेटेड रूट्स के डायग्राम बनाती हूँ। तो देखो बच्चों, एनुलेटेड रूट्स क्या होती हैं कि ऐसी खाद्य संग्रहणकारी जड़ें जो भोजन का संग्रहण करके बिल्कुल छल्ले के समान फूल जाती है। जिस तरह रिंग्स होते हैं ना, उसी तरह से ये क्या हो जाती है? फूल जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? एनुलेटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनुलेटेड कहा जाता है। बिल्कुल इस तरह से छल्ले की तरह फूल जाती है, इनमें छल्ले की तरह उभार आ जाते हैं। रिंग्स जैसे बनती है ना, वैसे के वैसे क्या आ जाएंगे? उभार आ जाएंगे। और इन्हें क्या कहेंगे? एनुलेटेड रूट्स कहा जाएगा। इस तरह से उभार आएंगे तो इन्हें क्या कहा जाएगा? एनुलेटेड रूट्स कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है आई पिकाक। क्या? आई पिकाक। ये आई पिकाक क्या है? एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि हिमालय पे पाई जाती है। उसकी जड़ें बिल्कुल इसी तरह से क्या हो जाती है? इस तरह से सर्किल के रूप में फूल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? एनुलेटेड कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे मोनीली फॉर रूट्स, जिसे क्या कहा जाता है? मालाकार जड़ें। मालाकार जड़ों की बात की जाए तो आप समझ ही गए होंगे कि ये भोजन का संग्रहण करके कौन सी आकृति की हो जाती है?
ये बिल्कुल उसी तरह से फूलती है जैसे कि मोती में, माला में मोती नहीं होते, एकांतर क्रम में फूलेंगी फिर संकुचन, फिर फूलेंगी फिर संकुचन, फिर फूलेंगी फिर संकुचन। तो इसे क्या कहा जाता है? मालाकार जड़ें कहा जाता है। इसका एग्जैक्ट डायग्राम ऐसा होगा। और ये करेले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? करेले में पाई जाती है। कौन सी? मालाकार जड़ें। और एग्जाम्पल क्या हो गया? करेला। ठीक। अब लास्ट आ गई अपनी कौन से? 5th नंबर पे नोडुलोस रूट्स, जिसे क्या कहा जाता है? गांठदार, गांठदार जड़ें। नोडुलोस रूट्स की बात की जाए तो ऐसी खाद्य संग्रहणकारी अपस्थानिक जड़ें जिनका अग्रस्थ सिरा, शीर्षस्थ सिरा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? शीर्षस्थ सिरा, जो भोजन का संग्रहण करके फूल जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? नोडुलोस रूट्स। क्योंकि गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं ना, तो उन्हें क्या कहेंगे? नोडुलोस रूट्स कहेंगे। देखो पूरी रूट नहीं फूड का स्टोरेज कर रही है, बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट कर रहा है भाई, तो इसे क्या कहा जाएगा? नोडुलोस रूट कहा जाएगा। जैसे अपन ये बोलते तो हैं इसको लास्ट वाला, लेकिन इसे बोला जाता है जड़ों का अग्रस्त सिरा। ठीक है बच्चों। और बच्चों गांठ का निर्माण हो जाएंगे, ऐसी छोटी छोटी गांठों का निर्माण हो जाएगा, तो नोडुलोस रूट्स कहलाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है आमा हल्दी। अच्छा, आमा हल्दी आपने नहीं देखी है, इसका बॉटनिकल नेम है कुरकुमा अमाडा। क्या नाम है? कुरकुमा अमाडा। हल्दी थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन जो कुरकुमा अमाडा है उसकी जो गांठें होती है थोड़ी छोटी छोटी होती है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है? खाद्य संग्रहणकारी अपस्थानिक जड़ें, एडवांटेशियस रूट्स। कौन कौन सी? ट्यूबरस रूट हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी है? फेसिकुलेटेड हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? एनुलेटेड हो गई। फोर्थ कौन सी हो गई? मोनिलीफॉर्म हो गई। और 5th नंबर पे कौन सी होगी? नोडुलोस रूट। तो इसी के साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।